नमस्कार। आज के इस रोचक विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद नाटकीय और प्राचीन पौराणिक कथा की गहराई में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी की और उनके 4 सिरों के पीछे छिपे उस राज की जो सृष्टि, हमारे अहंकार और खुद मानव मस्तिष्क के बारे में एक बहुत ही गहरा सच बताता है। सोचिए जरा, आखिर इस विशाल ब्रह्मांड को रचने वाले को 4 सिरों की जरूरत क्यों पड़ गई? देखने में ये दृश्य काफी अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका सच्चा उत्तर पाने के लिए हमें इन प्राचीन कथाओं की परतों को थोड़ा हटाना होगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे एक बहुत ही कमाल की मनोवैज्ञानिक पहेली छिपी हुई है। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं, सृष्टि और अनंत दृष्टि की उत्पत्ति। और इसकी शुरुआत एक ऐसी कथा से होती है जो शायद हमने पहले भी सुनी हो। एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने देवी सरस्वती को प्रकट किया। सरस्वती जो उन्हीं की ऊर्जा और ज्ञान का साक्षात प्रतीक है। कथा कहती है कि उनका सौंदर्य इतना मोहक था कि ब्रह्मा जी की नजरें उन पर से हट ही नहीं पा रही थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जो आगे आने वाले एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा की नींव रखता है। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे जैसे सरस्वती उनसे दूर जाने के लिए चारों ओर घूमने लगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर, ब्रह्मा जी उन्हें लगातार देखना चाहते थे। अपनी इस चाहत के चलते उन्होंने हर दिशा के लिए अपना एक नया सिर विकसित कर लिया। इस पॉइंट पर उनके ये 4 सिर पूरी तरह से दृष्टि, चाहत और एक तरह की आसक्ति को दर्शा रहे हैं। लेकिन बाद की परंपराओं ने इस कहानी को सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं लिया, बल्कि इसमें एक गहरा प्रतीक ढूंढ निकाला। उन्होंने इन 4 सिरों को सीधे तौर पर 4 पवित्र वेदों से जोड़ दिया। पूर्व दिशा को ऋग्वेदा से, पश्चिम को यजुर्वेदा से, उत्तर को सामवेदा से और दक्षिण को अथर्ववेदा से। यानी अब ब्रह्मा जी सिर्फ एक देवता नहीं रहे, बल्कि अनंत ज्ञान और पूरे ब्रह्मांड की जागरूकता का प्रतीक बन गए। अब आते हैं इस कथा के दूसरे और सबसे नाटकीय हिस्से पर, कटा हुआ 5वां सर और अहंकार का जबरदस्त टकराव। जी हाँ, कथा में एक बड़ा ट्विस्ट है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि शुरू में ब्रह्मा जी के 4 नहीं, बल्कि भगवान शिव की तरह ही 5 सिर थे। लेकिन समय के साथ ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने खुद को शिव से श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। इस अहंकार का जवाब देने के लिए शिव ने उग्र भैरवा का रूप धारण किया और ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काटकर अलग कर दिया। एकदम ड्रामेटिक है ना? और दरअसल ये घटना एक बहुत ही गहरी दार्शनिक अवधारणा को समझाती है। एक तरफ है रचयिता का अहंकार, जिसकी एक सीमा होती है, और दूसरी तरफ है शिव की अनंत और सर्वोच्च चेतना, जो उस अहंकार का विनाश करती है। इस तुलना से हम समझ सकते हैं कि सृष्टि चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, जब अहंकार अपनी हदें पार करता है तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस उस अहंकार को तोड़कर वापस संतुलन ले आती है। कटे हुए सिर की ये पूरी कथा सदियों से हमारे लिए एक कड़ी चेतावनी बनी हुई है। ये याद दिलाती है कि हिंदू दर्शन में सृष्टि के निर्माण और विनाश की शक्तियों के बीच एक संतुलन होना कितना आवश्यक है। रचनात्मकता भी घमंड का शिकार हो सकती है, इसलिए इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण द्वारा कंट्रोल में रखना जरूरी है। और इसी के साथ हम अपने विश्लेषण के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते हैं, दिव्य मन को समझना यानी चेतना की वस्तुकला। असल में ये कथा हमारे खुद के दिमाग, हमारे आंतरिक मनोविज्ञान से सीधी जुड़ी हुई है। ये 4 सिर दरअसल हमारे मन के 4 मूलभूत पहलुओं की तरह काम करते हैं। पहला हिस्सा है मनस, यानी जो विचारों को प्रोसेस करता है। दूसरा है बुद्धि, जो निर्णय लेती है। तीसरा है अहंकारा, यानी हमारा ईगो। और चौथा है चित्ता, यानी हमारी गहरी चेतना। ब्रह्मा के 4 सिर इन्हीं 4 मनोवैज्ञानिक तत्वों के एक साथ मिलकर बैलेंस में काम करने का एक शानदार विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इस नजरिए से देखें तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ये छवि किसी अजीब शारीरिक रचना जैसी नहीं लगती, बल्कि असीमित ज्ञान और ह्यूमन माइंड की कार्यप्रणाली को दिखाने का एक बेहतरीन तरीका बन जाती है। प्राचीन कथाकार यही तो चाहते थे कि हम इस छवि के ठीक पीछे छिपे गहन आध्यात्मिक अर्थ को समझें। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, कथाओं की परतें। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन कथाएं आखिर काम कैसे करती हैं। असल बात यह है कि हिंदू कथा शैली एक ही समय पर कई अलग अलग परतों में काम करती है। ऊपर से देखें तो यह एक रोचक कहानी है, थोड़ा गहराई में जाएं तो इसमें ब्रह्मांडीय प्रतीक हैं, थोड़ा और सोचें तो मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं, और अंत में एक बेहद गहरी दार्शनिक सीख भी। एक अकेली छवि इन सभी स्तरों पर अपना पूरा जादू बिखेरती है।
क्या कभी ध्यान दिया है कि इस कहानी में अंक 4 का बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं है? ये बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ एक साथ बांध देता है। 4 युगों से समय को, 4 दिशाओं से स्पेस को, 4 वेदों से ज्ञान को और मन के 4 पहलुओं से हमारे दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली को। एकदम मास्टर क्लास लगता है प्राचीन सोच का। जैसे जैसे आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है, ये हमारे आगे एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माता को भी कॉस्मिक बैलेंस लाने के लिए अपना एक सिर यानी अपना अहंकार खोना पड़ा था, तो क्या आज का आधुनिक मानव सच में अपने इस 5वें सिर पर नियंत्रण पा चुका है? क्या हमारा अहंकार शुद्ध चेतना के संतुलन में है? सोचिए जरूर। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भारत की ऐसी और अद्भुत आध्यात्मिक कहानियां आप तक लाते रहें।